जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम राहु के शुक्र नवांश परिवर्तन की चर्चा करेंगे। देखिए, आपके लिए बहुत ही विशेष ये गोचर हो रहा है। कह सकते हैं कि सबसे सौभाग्यशाली 12 राशियों में सबसे सौभाग्यशाली जो राशि होगी वो मेष राशि होगी। कारण क्या बनेगा? कारण बनेगा कि राहु के माध्यम से शुक्र का द्वादश में प्रवेश। हालांकि द्वादश भाव आपका त्रिक भाव कहा जाता है, किंतु राहु और शुक्र, देखिए राहु जब यहाँ पर आते हैं आपको विदेशों से जोड़कर धन प्रदान करते हैं, और शुक्र यहाँ पर आकर अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। जब भी आपके द्वादश का शुक्र से संबंध हो जाता है तो समझ लीजिए कि आप चाहे जितना धन व्यय करें, लेकिन आपके लिए पीछे से धन की व्यवस्था होती चली जाएगी, ये किसी भी प्रकार से हो। तो यह समय आपके लिए धन के लिए अगर कहें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर आपके व्यापारिक वृद्धि के लिए कहें तो बहुत महत्वपूर्ण समय है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके राहु के शुक्र नवांश परिवर्तन की। तो बहुत विशेष चर्चा होने वाली है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में राहु आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, और ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। 8 सितंबर तक ये वृश्चिक नवांश का भोग कर रहे हैं। वृश्चिक नवांश का जब इन्होंने भोग किया तो समझ लीजिए इस समय आपको कर्ज लेनदारों ने बहुत परेशान किया। कर्ज यदि आपको देना है उन्होंने बहुत परेशान किया। मतलब जिसने आपसे धन लिया उसने भी आपको परेशान किया, और जिसको आपने धन दिया उसने भी परेशान किया। किंतु अब स्थितियां, क्योंकि राहु के जो शुक्र है वह ज्योतिष के अनुसार गुरुदेव है। अब गुरु के प्रभाव में जब राहु देव आएंगे तो समझ लीजिए कि इनकी नकारात्मकता पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी। अब जब नकारात्मकता पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी तो समझ लीजिए कि देखिए ये समय बहुत लंबा होने वाला है। यह 29 मार्च 2025 तक शुक्र के नवांश का भोग करेंगे। शुक्र के नवांश का भोग करके देखिए राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं। सबसे पहले जहां पर बैठे हैं वहां पर अगर विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य अभी तक आपका बन नहीं रहा था तो वह इस समय पर पूर्ण होगा। विदेशों के कार्य में आपकी थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, किंतु आप अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से आप उन कार्यों को अपने अनुकूल कर लेंगे। देखिए, राहु जिस भी भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित आपको बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक बना देते हैं। अब अगर आपके घर में कोई मेडिसिन, क्योंकि राहु जो होते हैं आपके खर्चों को बहुत बढ़ाते हैं, लेकिन खर्चा किस तरीके का होता है कि आपका किसी भी काम का नहीं होता खर्चा, यानी कि शत्रुता पे व्यय हो जाए, यानी कि आपकी बीमारियों पे खत्म हो जाए। तो इस तरीके के जो खर्चे आपके हो रहे थे उन खर्चों को रोककर इस समय आप अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर व्यय करते हुए देखे जा सकेंगे। पंचम दृष्टि यहाँ से जाएगी सीधे सुख भाव पर। तो कह सकते हैं कि आप अपने सुखों के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यय करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी कोई परचेज करना चाह रहे थे काफ़ी लंबे समय से और आपके योग नहीं बन पा रहे थे, तो अब वह योग बनेंगे। माता से यदि अलगाव की स्थिति थी तो वह अब दूर होगी। देखिए, परिवार के मध्य इस समय कभी आपकी अनबन बनेगी, कभी आपके रिश्ते बहुत मधुर होंगे। मतलब दोनों ही स्थितियाँ देखी जाएंगी। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो आपको भौतिक सुख सुविधाएं पूर्ण रूपेण प्राप्त होंगी। अब चर्चा करते हैं इस समय पर इनकी सप्तम दृष्टि की, जो कि आपके षष्ठ भाव को देख रही है। षष्ठ भाव पे देखकर ये आपको शत्रुहंता बनाएगी। शत्रुहंता बनाने के साथ ही साथ यदि आपने कर्जा दे रखा है या ले रखा है, दोनों ही स्थितियों में आपको वो कार्य पूर्ण होंगे। कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं तो कंपटीशन इस समय पर आपकी पूर्ण रूपेण आपके पक्ष में होगी। कारण क्योंकि राहु का जो षष्ठ भाव है राहु का स्वयं का घर है। राहु यहाँ पर अति विशिष्ट कारक होते हैं। देखिए, तृतीय, षष्ठ और एकादश में त्रिशदाय भाव में राहु को अति विशिष्ट कारक स्थान प्राप्त है। बस ये होना चाहिए कि त्रिशदाय भाव में राहु की इन भावों के स्वामी के साथ युति नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं बन रही है। तो इस समय राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे जा सकते हैं। अब वहीं अगर हम इनकी नवम दृष्टि की चर्चा करें तो आपके अष्टम भाव पर जा रही है। तो सोने पे सुहागा ये होगा कि इस समय आप जो है
अपने कह सकते हैं कि जो लोग भी साधनारत हैं, किसी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, राहु इस समय उसमें उन्हें सफलता प्रदान करवाएंगे। गुप्त चीजों से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे रिसर्च फील्ड से जुड़कर, मेडिसिन से जुड़कर, या मेडिकल लाइन से जुड़कर, या फिर आप गुप्तचर विभाग से है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से है, इनसे जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो अप्रत्याशित सफलता के इस समय पर योग बनेंगे। इस समय पर आपकी थोड़ी ससुराल पक्ष के साथ अनबन हो सकती है। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में अपार सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो बहुत ही अच्छा गोचर बना हुआ है। अब देखिए, मैंने आपको एक विशेष सावधानी रखने के लिए पहले ही बताया था, तो विशेष सावधानी क्या रखनी है? देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम है, स्वांग है, और राहु क्या है? रहस्य है। इस समय क्या है, आपको संबंधित भाव, ये जो 4 भावों की मैंने चर्चा की है, इन भावों से रिलेटेड यदि कोई कार्य आपका है तो उसे बहुत ही गोपनीय तरीके से आपको करना है। इस समय यदि आप अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, अपनी चीजों को दूसरों को बताकर कार्य करते हैं, तो समझ लीजिए 50% उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी कि राहु कहते हैं कि आप रहस्यात्मक तरीके से रहिए। देखिए, जब भी लग्न से राहु का संबंध होता है, व्यक्ति बहुत ही रहस्यमयी हो जाता है, कोई भी उसके रहस्यों को जान नहीं पाता है। और ऐसे में यदि वो स्वयं भी अपनी चीजों को गोपनीय रखना प्रारंभ कर दे तो नित्य प्रति, देखिए, चाहे वो आपके वर्क से रिलेटेड आपकी रणनीति हो, व्यापार को ऊपर ले जाने का कोई योग बन रहा हो, आपको इन सब चीजों में अपार सफलता राहु तभी दिलाते हैं जब आप इन सभी कार्यों को करने के लिए अपनी एक रणनीति बनाते हैं। देखिए, जैसे मुझे किसी विभाग में जाना है, उस विभाग से संबंधित व्यक्ति से तो मुझे बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन इस चीज का ढिंढोरा पीटना, क्योंकि ढिंढोरा राहु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि देखिए मैं ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ, या मतलब कोई ऐसी बात आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। संभव हो तो परिवारीय जनों के साथ भी इन चीजों को ना शेयर करें, सिर्फ संबंधित व्यक्ति के साथ ही शेयर करें। तो ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राहु क्या है? बहुत ही अचानक, देखिए राहु के बारे में कहा जाता है कि अचानक धन प्राप्ति के लिए राहु से बड़ा कोई देव नहीं है, क्योंकि राहु जो है एकदम से इंसान को आसमान की बुलंदी पर और एकदम से आसमान पाताल की गहराई तक ये सफर राहु करवाने में मिनटों में करवा देते हैं। तो समझ लीजिए इस तरीके से आपके योग बनने जा रहे हैं। तो अब देखिए, जिनकी भी कुंडली में, क्योंकि देखिए मोस्टली लोगों की कुंडली में क्या है, राहु जो है नकारात्मक रूप से बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को अपने राहु के शुभ प्रभाव की प्राप्ति हेतु क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको राहु के लिए ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा के अनुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए, शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे, देखिए ये प्रदोष काल के बाद करना है आपको। देखिए, प्रदोष काल जो होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त से 45 मिनट बाद के समय जो होता है वो प्रदोष काल कहा जाता है। अब प्रदोष काल के बाद का समय मैं आपको बता रही हूँ। घी का एक दीपक लेकर जाना है राहु देव के नाम का, प्रत्येक शनिवार ये कार्य करना है और पीपल वृक्ष के नीचे जला देना है। ऐसा करने से राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा आप मछलियों को भोजन कराना प्रारंभ करें। मछलियों को भोजन कराने से भी राहु देव आपके शुभ होते चले जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।